अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल ही एक मेरे पास मरीज़ आया। वो बहुत दुखी और बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। उसको देखकर मैंने मेडिसिन तो दे दी, लेकिन मेरे ये जहन में आया कि इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो ये था कि उसके दो बच्चियों को डाइवोर्स हो गई। उसने इतना शौक लिया कि उसके हार्ट को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उसका स्टॉमक जो था वो बिल्कुल रुक गया, भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई, नींद उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जैसे वो पागलों जैसी हरकतें नहीं करना शुरू कर देता, ऐसे उसने हरकतें शुरू कर दी। दोस्तों, ये कैसे होता है, ये क्यों प्रॉब्लम आती है? ये हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा हार्मोन होता है कि उसमें कोई कमी बेशी हो जाती है, जिसकी वजह से जी मैं सारी बात बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जिसमें अगर बढ़ोतरी आ जाती है, ज़्यादा होता है, तो हम खुशी के मूड में रहते हैं, जॉय मोड होता है हमारा। अगर वो कम होना शुरू हो जाए तो हमें परेशानी बन जाती है। ये समझ नहीं आती कि ये परेशानी क्या है। इसके बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। किसी का ब्रेकआउट हो सकता है, किसी को ऐसा सदमा, को ऐसा शॉक हो सकता है कि कोई उसका अजीज करीबी रिश्तेदार फौत हो गया, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वालदैन हो सकते हैं, बहन भाई हो सकता है, कोई बच्चों में से हो सकता है, या कोई ऐसा कुलीग, ऐसा उसका दोस्त जो उससे बिछड़ गया, फौत हो गया। ऐसा शॉक हुआ जिसकी वजह से ये सेरोटोनिन मुतासर होते हैं और ये प्रॉब्लम, ये तबीयत इसकी बन जाती है। ये सारी वजूहात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पूरी वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू इंक्रीज सेरोटोनिन हार्मोन। कि सेरोटोनिन हार्मोन कैसे बढ़ाया जाता है कि जिससे हम खुश रहें और हमारी जो फिजिबिलिटी है, हमारा वर्क करने का जो स्टाइल है, हमारा लाइफ गुजारने का जो स्टाइल है वो बेहतर रहे। क्योंकि सेरोटोनिन जिन लोगों के अंदर बेहतर होता है, वो उनकी एक्टिविटी, उनका मूड, उनका काम करने का अंदाज, उनका अपने काम के साथ लगाव, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। मेरे पास, या आप कोई डॉक्टर हैं, या आपके घर में, या आपके कोई कोलीग, या आपका कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है, कोई क्लास फेलो ऐसा हो सकता है कि जिसकी तबीयत आप देखेंगे कि वो बहुत खुश रहता है। और उसके साथ ही एक दूसरा है, उसको हम सड़ील टट्टू कहते हैं कि वो हर वक्त सड़ा ही रहता है, उसको बात करने का शौक नहीं है, या आपको गप्पे शप्पे नहीं मारता, हंसता मुस्कुराता नहीं है। ये दोनों की तबीयत के अंदर फ़र्क है। हालांकि वो दोनों ही एक क्लास में पढ़ते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ही दफ्तर में काम करते हैं और एक ही जैसे इंसान नजर आते हैं, लेकिन दोनों की तबीयत का फ़र्क है। वो क्यों है? ये सेरोटोनिन ही है। जिसके अंदर सेरोटोनिन मकदार में पूरा है, ज़्यादा है, वो खुश तबीयत होगा, अच्छे मिजाज में रहता होगा। जिसके अंदर सेरोटोनिन कम है, वो हर वक्त तबीयत उसकी बोझल बोझल सी रहेगी, बात नहीं करेगा, वो हर वक्त उसका ना वो मूडी सा रहेगा और उसको भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या परेशानी है, क्या मसला है, जिसकी वजह से ये मेरी तबीयत ऐसे रहती है। दोस्तों, इसकी काजिज यही होती है कि किसी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बन गया, एंजाइटी का शिकार हो गया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गम मुसल्लत हो गया, कोई फौत हो गया, बहुत ज़्यादा अजीज़ था, बहुत उसके दिल के करीब था, वो फौत हो गया। उसका सदमा जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका सेरोटोनिन कम होना शुरू हो गया, वो शॉक में चला गया, उसकी तबीयत अजीब सी बन गई कि उसका मूड भी जो है वो हंसने को उसका दिल नहीं चाहता, और दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने को दिल नहीं करता, आउटिंग वगैरह के लिए जाने को उसका दिल नहीं करता। बल्कि यहाँ तक कि ये मरीज़ अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ये मरीज़ तो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, कोई इंटरव्यू वगैरह इन्होंने देना है तो वो नहीं दे सकते, कि कोई मेहमान आ गया है उनको फेस नहीं कर सकते, कहीं कोई शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है तो इनकी तबीयत ये नहीं मानेगी कि शॉपिंग के लिए जाएं। क्योंकि शॉपिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम है कि तबीयत अगर बंदे की कोई कहीं पर अटकी हुई है, अगर कोई शॉपिंग के लिए, आउटिंग के लिए, सफ़र के लिए चले जाएँ तो उसके बाद तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चेंजिंग आ जाती है। ये इस तरफ जाना ही नहीं चाहता। कुछ लोगों का ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद वो शादी का नाम ही नहीं लेते। क्या होता है? उनका भी सेरोटोनिन का ही मसला होता है
कि कोई औरत बेवा हो गई या किसी को तलाक हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसको तलाक लेना पड़ गई या उन्होंने तलाक दे दी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, हस्बैंड फौत हो गया और जो है बेवा हो गई, उसके बाद उसको कहें कि वो शादी करवा ले। हालांकि शादी बहुत ही रीजनेबल सोर्स है, वो शादी की तरफ राग़िब नहीं होती, शादी की तरफ उसकी तबीयत नहीं जाती, शादी करने के लिए वो उसका दिल ही नहीं मानता। ये भी सेरोटोनिन का मसला ही होता है, क्योंकि जो उसके ऊपर एंजाइटी मुसल्लत हुई, डिप्रेशन आया, वो उससे मैनेज नहीं हो सका, वो उससे बाहर नहीं आ सकी या बाहर नहीं आ सका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन गई। ये तो हो गए इसके काजेस। हाँ, इसके साथ बाज़ दफ़ा बंदा किसी दफ्तर के अंदर काम करता है, वहां पर कोई ऐसा क्लैश पैदा हो जाता है बॉस के साथ, सीईओ के पास साथ, वो उसको नौकरी से निकाल देता है। वो बहुत ही हार्ड वर्कर होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है उस फर्म के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस दफ्तर के लिए। वो बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही दिल जान से काम करके वो ऊपर जाता है या उस फर्म को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन वो डिसहार्ट होता है उस वक्त, उसको भी ये सेरोटोनिन का मसला बन जाता है। फिर क्या होता है कि वो लोगों के साथ उसकी वो पहले वाली जो सिचुएशन होती है वो बनी नहीं हो रही होती। वो अगर कहीं पर काम भी करेगा तो बस अपने काम से काम रखेगा, किसी से ज़्यादा फ्री होने की या ऐसी कोई एंजॉयमेंट करने की उसकी तबीयत ही नहीं होगी। क्या ये भी सेरोटोनिन का मसला, क्योंकि उसको एक शॉक हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे इसका समरा नहीं मिला, मुझे इसका कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई, इसका बेनिफिट नहीं मिला। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दोस्तों नशेबो फराज होते हैं, चूंकि जिंदगी का नाम ही नशेबो फराज का है। यानी हमारी जब रात आती है तो अंधेरा छा जाता है, जुल्मत होती है हर तरफ, लेकिन रात के बाद ही सवेरा आता है, सूर्य निकलता है, चहल पहल शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अगर इंसिडेंट आता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत ही अंधेरा छा जाता है, जुल्मत छा जाती है, कोई रास्ता, कोई उम्मीद, कोई ऐसी कोई किरण नजर नहीं आती कि जिससे हम बाहर आ सकें। लेकिन ये अगर सोच लिया जाए कि जैसे रात है, उसके बाद सूरज निकलना है, चहल पहल शुरू होनी है, दिन आना है, इसी तरह ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी के नशे व फराज जो होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं। दोस्तों, कोई भी मामला आपके पास साथ हो, इसको मैनेज करने की कोशिश करें। ये देखें, ये बुलाए नहीं जा सकते। कोई फौत हो जाता है, कोई ब्रेकआउट हो जाता है, किसी को तलाक हो जाती है, किसी को बेवा हो जाती है, या कोई ऐसा कोई मामला, कोई दफ्तर से निकाल लिया जाता है किसी को और कोई वजह नहीं होती, पर्सनैलिटी क्लैश होता है, और भी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसकी वजह से बंदा डिस्टार्ट होता है और ये सेरोटोनिन का मसला बन जाता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब ये कम होता है तो ये सारा का सारा जो ब्रेन होता है, बंदे की तबीयत, बंदे की फिजिबिलिटी जो सारी की सारी चेंज हो जाती है, और यहाँ तक कि रंगत चेंज हो जाती है। आप पहचानेंगे यार इसको हो क्या गया है, कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी रंगत, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, स्याह रंगत के बाल होते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत रंग होता है, उसका कलर होता है बड़ा प्यारा पिंकी कलर होता है, कुछ दिनों के अंदर वो स्याही माइल पीलाहट पे चला जाता है। बॉडी बहुत प्यारी होती है, कुछ दिनों के अंदर ही वो आप देखेंगे कि इतना वीक हो गया, आप महसूस करेंगे कि यार इसको क्या हो गया। ये सेरोटोनिन का मसला ही होता है, क्योंकि उसकी तबीयत के अंदर उसने जो काम करना, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है कि ये बंदे को खुश रखने के लिए, खुशी मुहैया करने के लिए, खुशी के मौके महसूस फीलिंग देने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसके अंदर ये कम हो जाता है उसको ये सारे मौके ख़त्म हो जाते हैं। यही दोस्तों होता है। अब हम आते हैं इसके काजिज़ का, आपको पता चल गया, इसका हमको पता कैसे लगेगा कि ये इसकी सिम्टम्स हैं, या इसका जो डायग्नोज कैसे किया जाएगा, तशखीस कैसे की जाएगी कि इसका पता चल जाए कि ये सेरोटोनिन की कमी है। दोस्तों, इस मरीज़ की नींद जो होगी वो उचाट हो जाएगी, इसकी भूख खत्म हो जाएगी, ये आइसोलेट हो जाएगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा, तन्हाई पसंद हो जाएगा, बात अगर किसी कोई करेगा भी तो ये आगे से बेहतर तरीके से जवाब नहीं देगा, या जवाब दे नहीं सकेगा, या कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकेगा। ये सारी की सारी सिम्टम इसके अंदर होती हैं। इनको रिकॉग्नाइज करें, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर सेरोटोनिन कम है। अब हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट ज़बरदस्त किस्म की है। आप मरीज़ को ये मेडिसिन दें, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आए, एक मरीज़ आई कि उसका भाई फौत हुआ, उसको इतना शॉक हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसकी जो कुव्वत गवैया थी, यानी बोलने की सलाहियत खत्म हो गई, गूंगापन आ गया उसके अंदर। एक ऐसा मरीज़ था, उसका कोई अजीज़ फौत हुआ, उसने कोई हादसा देखा, उसकी एक्साइट रुक गई। एक ऐसा मरीज भी आया मेरे पास कि उनके घर में वारदात हुई शदीद किस्म की, ऐसा उसने शाक लिया
कि उसकी आंखों के ऊपर, उसकी सोचने की सलाहियत के ऊपर इतना असर हुआ, दिनों के अंदर ही उसकी इतनी नज़र वीक हो गई कि उसनों को देखना मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ ही उसका खाने पीने का सिस्टम, उसकी नींद बिल्कुल उचाट हो गई, पागलों की तरह हरकतें करने लगा। ऐसे ही बहुत सारे वाकयात होते हैं। देखिए ये अलग-अलग वाकयात हैं, लेकिन इनकी मेडिसिन जो होती है वो मिलती जुलती है। क्यों मिलती जुलती है? क्योंकि ये सेरोटोनिन के साथ ही, सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसके साथ ही इनका लिंक बनता है सभी का, उसको ही मेंटेन करना है। जब वो मेंटेन हो जाएगा मरीज ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब हम आते हैं कि मेडिसिन इस मरीज को कौन सी दी जाएगी, मेडिसिन कौन सी दें ये मरीज ठीक हो जाए। दोस्तों सबसे पहले जो है वो है एग्नेशिया। एग्नेशिया 1 ml में आपने इस मरीज को देनी है। आज 5 कतरे इसको दे दें, 5 दिन के बाद फिर आपने इसको 5 कतरे देनी है, फिर आपने हफ्ते हफ्ते के बाद 5-5 कतरे देने शुरू कर देनी है। और इसके साथ आपने इसको आरम मेटलिक मेडिसिन देनी है 30 ताकत में। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसको दें पानी के अंदर डालकर। और इसके साथ साथ आपने इसको जो 5 फास, जिनके अंदर कलकेरिया फास, फेरम फास, काली फास, तमाम फास जो होते हैं वो आपने इसको देना शुरू कर देना, क्योंकि इनका ब्रेन के साथ बहुत गहरा तल्लक होता है। 5 फास आपने इसको देनी है सुबह दोपहर शाम। अगर कोई बड़ा है तो उसको 4-4 गोलियां देनी है आपने, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 1-1 गोली आपने देनी है कि चूस लो, मुंह के अंदर रख लो। और इसके साथ आपने एवनास्टाइवा मदर टेंचर ले लेना है सुबह दोपहर, उसके आपने 10-10 कतरे इस मरीज को देने हैं पानी के अंदर डालकर। और रात के वक्त आपने उसको 30 कतरे देने हैं पानी के अंदर डालकर। और इसके साथ अगली जो मेडिसिन है, जिस मरीज की नींद बिल्कुल खत्म हो जाती है, नींद नहीं आना बंद हो जाती है, नींद नहीं आती, उसको नींद की फीलिंग ही खत्म हो जाती है, उसको आपने पैसीफ्लोरा देनी है। पैसीफ्लोरा आपने उसको 60 ड्रॉप्स, 60 कतरे आपने उसको पानी के अंदर डालकर देने हैं। और सोने से 1 घंटा पहले देनी है कि उसके बाद वो सोना शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसा मरीज जो होता है वो अक्सर एडिक्शन की तरफ चला जाता है, यानी उसको मंशियात की लत पड़ जाती है, जिससे बाहर आना उसको बहुत मुश्किल होता है। ये मेडिसिन उसको नॉर्मल करेगी। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो नींद तो लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी एडिक्शन हो जाती है, मरीज उसको उनको छोड़ नहीं सकता, यूज टू हो जाता है। ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये मेडिसिन आपको रिकवर भी करेगी, आपका सेरोटोनिन का मसला जो होगा वो भी हल होगा, और उसके साथ साथ ये कुछ वक्त के बाद आप इनको छोड़ भी सकते हैं, आपकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों खुश रहें, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।